साहब, एक चीज़ और भी तो है जो माशरे में हम देखते हैं कि इनकार करना सोसाइटी में रहते हुए कभी कभी बड़ा मुश्किल हो जाता है। और ये सीखना पड़ता है कि ना कैसे की जाए। लेकिन ये जानने से पहले कि ना कैसे की जाए या इनकार कैसे किया जाए कि दिल भी ना टूटे और बात भी पहुंच जाए, ये ज़रूरी है कि हमें ये पता चल जाए कि हम इकरार क्यों करते हैं। चीज़ें कंपैरिजन में समझ में आती हैं। मिसाल के तौर पर रोशनी की आप कोई डेफिनेशन कर सकते हैं, लेकिन अंधेरे को कैसे डिफ़ाइन करेंगे? अंधेरे के लिए जो मारूफ डेफिनेशन है वो ये है कि एब्सेंस ऑफ लाइट इज़ डार्कनेस। तो ये जो अदम मौजूदगी है रोशनी की, ये अंधेरे को डिफ़ाइन करती है। सो आइए देखें कि हम हाँ क्यों करते हैं, इकरार क्यों करते हैं। कहीं ना कहीं हमारी नफ्सियात में ये होता है कि हम दरअसल प्लीज़ करना चाहते हैं लोगों को, हम लोगों को खुश करना चाहते हैं, इसलिए जहाँ ना कहना चाहते हैं वहाँ भी हाँ कह देते हैं। दूसरी बात यह है कि हमें असल में इस बात का खौफ होता है कि अगर मैं ना कहूँगा या कहूँगी तो इससे कोई हर्ट होगा, किसी को तकलीफ़ होगी, तो हम लोगों को तकलीफ़ भी नहीं देना चाहते, इसलिए भी हाँ कह देते हैं। हम इसलिए भी हाँ कहते हैं कि अगर हमने ना कह दिया तो कहीं ऐसा ना हो कि लोग हमें सेल्फिश समझें। हम सेल्फिश अपने आप को दिखाना नहीं चाहते, इसलिए भी इकरार करते हैं बहुत सारे मामलात के अंदर जहां हम ना कहना चाह रहे होते हैं। फिर एक और मामला ये भी होता है कि हम अपनी ना से मुखातिब को सरप्राइज नहीं करना चाह रहे होते। हमारा गुमान होता है कि अगर वो इकरार एक्सपेक्ट कर रहा है तो फिर हमें इकरार कर लेना चाहिए, फिर हमें हाँ कह देनी चाहिए। मुआशरे के अंदर हम लोगों की अथॉरिटी को भी तस्लीम करते हैं, इसलिए चाहते न चाहते हुए उस अथॉरिटी के सामने हम सरेंडर करते हैं। हम ना की बजाय हाँ कहते हैं, क्योंकि यस सर कहना या यस मैम कहना ये निस्बतन आसान काम है। एक और मामला भी हाँ का होता है कि हम चीज़ों को रेसिप्रोकेट करना चाहते हैं। किसी ने हमारे साथ कुछ भला किया है, कुछ अच्छा किया है, तो अब जब वो हमसे कुछ मांग रहा है, कुछ कह रहा है, तो जवाब में हम भी हाँ कहते हैं। तो जहाँ हमें ना कहना होता है वहाँ सिर्फ रेसिप्रोकेट करते हुए हम हाँ कह देते हैं। फिर हाँ के पीछे एक और चीज़ भी छुपी होती है कि हाँ का मतलब ये है कि आई एम पावरफुल, आई कैन डू दैट। भले हम ना कर सकते हों, लेकिन हम ये चाहते नहीं कि कोई ये समझे कि हम ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए हम हाँ के पीछे अपने आप को छुपाते हैं ताकि हम बहादुर नज़र आ सकें। ये चंद वो वजूहात हैं जिनकी वजह से हम हाँ कहते हैं। और अगर हमें कहीं ज़रूरत है ना कहने की तो बस इसको उलट कर लीजिए, यही हमारी ना होगी। मसलन दुनिया क्या कहती है, लोग क्या कहते हैं, इस खौफ से बाहर निकल आइए। दुनिया तो कहती रहती है, आप जिस चीज़ को सही समझते हैं उसे कीजिए, और जो आप समझते हैं कि ये मुनासिब नहीं है उस पर इनकार कर दीजिए। अच्छा, इनकार पे भी ये बात जहन में रखें कि इनकार का मतलब लड़ाई नहीं होता, इनकार का मतलब किसी को बेइज्जत करना भी नहीं होता, इनकार का मतलब ताल्लुकात ख़त्म कर लेना भी नहीं होता, इनकार का मतलब झगड़ा आगाज़ करना भी नहीं होता, इनकार का मतलब सेल्फिशनेस नहीं होता, इनकार का मतलब ये नहीं होता कि आप उस फर्द को चाहते नहीं हैं, इनकार का मतलब ये नहीं होता कि आप आज के बाद इस ताल्लुक़ को ख़त्म कर लेंगे। बल्कि इनकार तो असल में वो ट्रू पिक्चर है जो आप देना चाहते हैं कि क्या आपके बस में है और क्या आपके बस में नहीं है। इसलिए बहुत इत्मीनान के साथ, पूरी पोलाइटनेस के साथ, जो आपके बस में नहीं है उससे इनकार कर दीजिए। और देखिए, कभी कभी इकरार
انکار سے زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے۔ آپ نے کوئی بات مان لی ہے کسی کے اصرار پر، اب بار بار اسے یہ مت جتائیے کہ آپ تو انکار کرنا چاہتے تھے لیکن بس آپ کے لیے اقرار ہوا ہے، تو دودھ میں ایسی مینگنیاں ڈال کر مت دیجیے۔ آپ نہیں کر پاتے مت کہیے، کیونکہ یہ آپ کی صحیح اور ٹرو پکچر ہے جو آپ پیش کر رہے ہیں۔ کسی کو اقرار کی انتظار کی سولی پر مت چڑھائیں، بلکہ جہاں ممکن نہیں ہے پوری محبت کے ساتھ، پورے خلوص کے ساتھ بتائیے کہ یہ آپ نہیں کر سکتے، اور یہ نہ صرف یہ کہ مخاطب کے لیے بلکہ آپ کے لیے بھی بہت زیادہ آسانی اور آسودگی کا باعث بنے گا۔ سو جہاں ضرورت ہے وہاں اقرار کیجئے، اور جہاں ضرورت ہے انکار کی وہاں بہت آرام سے انکار کر دیجئے، کیونکہ زندگی انہی مثبت اور منفی تانوں بانوں سے مل کر خوبصورت ہوتی ہے۔